हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। हम लोग प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़े थे। अगर याद हो तो पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मेसोलिथिक एज और उसके बाद वाले में नियोलिथिक एज, जिसको हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में पढ़े थे। तो प्री हिस्ट्री का वो पार्ट था, मतलब प्रागैतिहासिक काल का वो 3 पार्ट था, अलग अलग करके मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। इसमें उससे आगे बढ़ रहे हैं। प्री हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट फेज आता है अधैतिहासिक, मतलब प्रोटो हिस्ट्री। अधैतिहासिक, प्रागैतिहासिक के बाद कौन आता है तो अधैतिहासिक, इंग्लिश में इसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। अभी तक जो हम लोग बात कर चुके प्री हिस्ट्री के अंदर पहिया का खोज हो चुका है। किसमें हुआ था तो नवपाषाण काल, न्यूलिथिक के अंदर में पहिया का खोज हुआ था। आग का खोज किसमें, मेसोलिथिक में हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था। और पूरा पाषाण काल के अंदर में कुछ खास खोज नहीं, सिर्फ औजारें थी जो मोटे तौर पे थे, मोटा मोटा औजार हुआ करते थे। जब उसमें भी आगे हम लोग अपर लिथिक में आए, अपर पैलियोलिथिक में आए तो थोड़ा पतला हथियार मिलना शुरू हो गए थे। इस बेस पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग ये सीख चुके हैं, पिछले लेक्चर में मेसोलिथिक जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि कृषि करना लोग शुरू कर चुका था। ठीक है, नियोलिथिक के अंदर में कृषि करना शुरू किया था, मेसोलिथिक में आग का खोज हुआ था और नवपाषाण मतलब नियोलिथिक के अंदर में कृषि करना शुरू कर चुका था। और मेसोलिथिक के अंदर ही हम लोग पढ़े थे कि जो उस समय कुत्ता फर्स्ट जानवर था जिसको पालना शुरू कर चुका था लोग, और वहीं कंटिन्यू आगे चलकर नियोलिथिक में चला। ये बात हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अधैतिहासिक काल, मतलब प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। इसमें प्रोटो हिस्ट्री जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें याद रखिएगा, प्रोटो हिस्ट्री के अंदर में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता आता है। देखिएगा, अधैतिहासिक काल में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसको लिखित तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन उसको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। एक याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन जब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ आगे चल करके हुआ, जिसको हम लोग जानते हैं, वेद वगैरह के बारे में जिसको हम लोग पढ़ते हैं। याद रखिए, एक ट्रांसफॉर्म फेज है वैदिक पीरियड, लेकिन इसको भी अधैतिहासिक काल के ही अंदर रखा जाता है। इतना आपको याद रखना होगा। तो 2 आपको सिविलाइजेशन याद रखना है जो कि अधैतिहासिक काल के अंदर में आता है। तो इतना याद रखना है। 2 सभ्यता हम लोग, हड़प्पा सभ्यता तो लंबा है तो हम लोग सेपरेट लेक्चर इसके बाद हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद वैदिक सभ्यता का, लेकिन इसमें हम लोग बेसिक बातें पहले समझ लेते हैं। अधैतिहासिक एक्चुअल क्या मीनिंग होता है वो सारी चीज़। पहले चीज़, इंग्लिश में इसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे जो लिखित विवरण जो है अधैतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री का वो मिला हुआ है। इतना बात याद रखना है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इतना तो समझ, जब पढ़ा नहीं जा चुका है तो इसका मतलब इसका हिस्ट्री का कोई मेन सिग्निफिकेंस नहीं रहा। अब समझिएगा, तो फिर अधैतिहासिक काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? उसका जानकारी मिलता है पुरातात्विक स्रोत से, मतलब आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है उससे मिलते हैं। मतलब प्री हिस्ट्री जब हम लोग पढ़े थे उसमें भी हम लोग किसका, पुरातात्विक स्रोत के आधार पे ही हम लोग अलग अलग कंडीशन अप्लाई किए थे और अलग अलग चीज़ों का खोज किए थे और उस समय के कल्चर, उस समय के लोगों के बारे में समझे थे। अधैतिहासिक काल के अंदर भी हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर ही, क्योंकि लिखित तो है तो पढ़ा नहीं जा सका है तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो बेस बनता है अधैतिहासिक को पढ़ने का, वो बेस बनता है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इतना बात आपको समझ में है। मतलब अभी जो अध्ययन करेंगे वो सब किसके बेस होगा तो पुरातात्विक स्रोत पे ही बेस होगा। लिखित स्रोत इतना याद रखना है कि मिला है। किस में नहीं मिला है तो प्री हिस्ट्री में, मतलब प्रागैतिहासिक में नहीं मिला है और अधैतिहासिक में मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इसका टाइम पीरियड हम लोग बात करते हैं 3000 से 1500 BC माना जाता है। इतना याद रखें, 3000 से 1500 BC इसका काल पीरियड है। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा चलता है, अधैतिहासिक चलता है। याद रखिएगा, ये टाइम आपका चेंज भी हो सकता है, मतलब कहीं किसी बुक में अलग, किसी बुक में अलग आपको मिलेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि 1500 से 600 BC चलता है वैदिक सभ्यता, यहाँ पे इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि 3000 से लेकर 1500 चलता है और एक कहीं कहीं 3000 से 600 भी लिखेगा। ठीक है, तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 300 से 600 आपको ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसको आप याद रखें, 300 से 600, ताकि आपको इसको रियलाइज करने में कि इसमें 2 सभ्यता आपको मिलेगा, हड़प्पा और वैदिक, ये समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि मैं दोनों देखा हूँ। तो ये पहले लिखा था इसलिए आपको समझाने के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। याद रखिए, प्रोटो हिस्ट्री जो है मतलब अधैतिहासिक काल को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, माने कांस्य युग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या
कांस युग में बोलते हैं। क्यों कांस युग बोलते हैं? क्योंकि ये फेज है जहाँ पे कांस का यूज करना शुरू हो चुका है। मतलब याद रखिएगा, तांबा और टीन को मिलाकर के कांस बनता है, ठीक है। तो उस समय जो है कांस का यूज करना शुरू कर चुका है, इसलिए किस में, प्रोटो हिस्ट्री में, अधैतिहासिक काल में कांस का यूज करना शुरू कर चुका है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ए कौन सा, ब्रॉन्ज एज या फिर कांस युग भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे लिख दिए तांबा प्लस टीन इक्वल टू कांस। इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर प्लस आयरन इक्वल टू ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ही कांस का इंग्लिश होता है। कांस युग का शुरुआत को है ताम्रपाषाण काल का जो माना जाता है। जैसे जो कांस युग का शुरुआत जो है, जैसे ये हम लोग जानते हैं प्रोटो हिस्ट्री का शुरुआत और फिर प्री हिस्ट्री का समाप्ति, उसके बीच वाले फेज को हम लोग ताम्रपाषाण काल भी बोलते हैं, मतलब चारकोलिथिक एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ताम्रपाषाण काल। इतना याद रखिए, ये फेज है बीच का, किसके किसके, तो अधैतिहासिक और प्री हिस्ट्री का लास्ट वाला बीच का फेज है। लेकिन इसको भी हम लोग कहते हैं कि इसी के काल के इसका शुरुआत और कौन सा, प्री हिस्ट्री का समाप्ति का फेज को माना जाता है। इतना आपको याद रखना है, ये इसके पार्ट नहीं है, इतना दिमाग में रखिएगा। कहीं कहीं क्या करता है, इसको शामिल भी करता है, ठीक है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग बुक में देखेंगे तो इसको क्या करता है, अधैतिहासिक में शामिल कर देता है। लेकिन इतना याद रखिए, मैं प्योरली इसको लिख चुका हूँ कि कांस युग की शुरुआत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ताम्रपाषाण काल या फिर चारकोलिथिक एज बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ताम्रपाषाण काल में चारकोलिथिक एज, यहाँ पे क्या है, शुद्ध तांबे का प्रारंभिक उपयोग की बात करता है। याद रखिएगा, यहाँ ताम्रपाषाण काल के अंदर में जो तांबा का यूज कहा जाता है कि ताम्रपाषाण का मतलब है कि यहाँ पे तांबा का यूज होना शुरू हो चुका है। जहाँ तांबा का यूज होना शुरू हो गया, इसलिए इसको हम लोग ताम्रपाषाण बोलते हैं, मतलब चारकोलिथिक एज इसको बोलते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चारकोलिथिक का मतलब होता है कॉपर स्टोन एज, मतलब कॉपर का काल। इसको मतलब कॉपर मतलब तांबा का काल, उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर स्टोन एज। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जब चारकोलिथिक जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कॉपर स्टोन एज बोल रहे हैं। इतना दिमाग में आपको रहना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि आपको याद रखें। चारकोलिथिक मतलब यूज ऑफ कॉपर के कहाँ पे हो रहा है, तो याद रखिएगा ताम्रपाषाण काल के अंदर होता है। तो ये आपको याद रखना है। किसके फेज का है, शुरुआत का है, कांस फेज, मतलब प्रोटो हिस्ट्री के शुरुआत को माना जाता है कि ये फेज चल रहा है। तो इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पे देखिए तांबा का यूज तो कर ही रहा है क्योंकि शुरू में कर दिया, उसके साथ अब टीन को मिला करके कांस बनाना शुरू कर चुका। इसका मतलब पहले जो शुरुआत हुआ था ताम्रपाषाण, मतलब ये जो ताम्रपाषाण का पहले था, उसके बाद शुरू हुआ होगा ब्रॉन्ज, मतलब कौन चीज, कांस युग। कांस युग के पहले वाले फेज को ताम्रपाषाण काल के अंदर लिया जाता है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर इसको नॉर्मल देख ले तो ताम्रपाषाण काल के बाद में आया होगा अधैतिहासिक, है ना। अधैतिहासिक को क्योंकि हम लोग ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, मतलब कांस युग बोलते हैं। तो कांस युग जहाँ पे शुरुआत हुआ वहीं से ये शुरू हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ शुद्ध कॉपर यूज किया जाता था। जब इसमें आया तो कॉपर के साथ में टीन यूज करने लगे और बन गया कौन सा, कांस, मतलब ब्रॉन्ज। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे भी समझ गए कि ये पूरा स्टडी किसके आधार पर, पुरातात्विक स्रोत है, उसी के आधार पर हम लोग करते हैं। अधैतिहासिक काल के अंदर में हम लोग पढ़ना किसका होता है, ये आता है जो हड़प्पा सभ्यता है, वो किसका, प्रोटो हिस्ट्री, मतलब अधैतिहासिक काल का ही एग्जाम्पल है। उसी तरह वैदिक सभ्यता भी है, इसी का माना जाता है। याद रखिएगा, आप बुक में भी देखेंगे, गूगल भी करके देख लेंगे तो वैदिक सभ्यता जो मिलेगा आपको मिलेगा प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो दो सभ्यता आपको आता है इसके अंदर में, प्रोटो हिस्ट्री मतलब अधैतिहासिक काल के अंदर में। इंग्लिश में हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2500 से 50 आपको दिया जाता है। याद रखिएगा 1750 माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं 1500 BC भी आपको मिल जाएगा। 2500 लेके 1750 या फिर 1500 ये लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, नॉर्मल सी बात है, कंफ्यूजन होने की बात भी नहीं है। कितना, 2500 से BC से लेकर के कितना 1750 या फिर 1500 BC माना जाता है। उसी तरह वैदिक सभ्यता, जो ही ये सभ्यता समाप्त होता है तो शुरू होता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 BC माना जाता है। इस वैदिक सभ्यता को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। एक होता है ऋग वैदिक सभ्यता और दूसरा होता है वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और वैदिक काल भी बोलते हैं। तो ऋग वैदिक काल और वैदिक काल, इंग्लिश में इसको ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। इसका टाइम पीरियड कहाँ है, ऋग वैदिक पीरियड जो चलता है 1500 से 1000 BC तक चलता है, ठीक है। 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक, और 1000 BC से लेकर के 600 BC तक चलता है आपका वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। और ये जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैदिक सभ्यता जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वो फेज है जहाँ पे वेद और पुराण, ठीक है,
और ब्राह्मण टेक्स्ट वगैरह सब चीज़ लिखाना शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ इसके अंदर में आएगा। तो हम लोग इसके बाद पहले करेंगे हम लोग अधैतिहासिक का, बाद में हम लोग ऐतिहासिक का कुछ बेसिक बात कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस है उस पर हम लोग आ जाएंगे, उसको लाइन बाय लाइन बात कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ से हिस्ट्री का जो कहते हैं स्रोत जो भी है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा चीज़ मिला है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इतना आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बताऊंगा आपको अधैतिहासिक के बाद में मुझे पढ़ाना चाहिए ऐसा आपके दिमाग में है कि हड़प्पा या फिर वैदिक अरयान ये पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, छोटी सी बात समझ लेंगे ऐतिहासिक काल कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक जाता है। उसको समझने के बाद फिर हम लोग समझेंगे कि जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं, बार बार जो ये टर्म यूज़ कर रहे हैं पूरा तात्विक स्रोत या फिर इतिहास का अध्ययन इसके आधार पर कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सा स्रोत मिले हैं उसके बारे में हम लोग पहले उसको लाइन बाय लाइन लेक्चर करेंगे, जो कि लंबा चलेगा वो। ठीक है ना, बहुत सारे जो सोर्सेज है मिले हैं उसको एक लाइन बाय लाइन करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं भी देखा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब उसी से बन रहे हैं, मतलब जो लिटरेचर है उससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। तो मेरा फोकस भी उस पर है, इस पर ज़्यादा फोकस, क्योंकि ये सब चीज़ तो आप नॉर्मल से पहले से भी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैदिक हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो प्लेस है उससे बनते हैं, वैदिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें भी ये दोनों का, इसमें तो कुछ लिटरेचर खास नहीं, लेकिन वैदिक जाते जाते यहाँ पर लिटरेचर शुरू होता है, तो लिटरेचर उसका हम लोग को समझ में आना चाहिए। उसके बाद मौर्य तक का लिटरेचर, बुद्धिज्म का लिटरेचर, ये सब चीज़ लाइन बाय लाइन आपको करके दिखाएंगे। अब तब उसके बाद फिर से हड़प्पा शुरू करेंगे, फिर वैदिक शुरू करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू आपका एशियन हिस्ट्री कंटिन्यू रहेगा। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।